ये तो सुप्रीम कोर्ट इवेल्युएट करेगा, तब बताएगा। हो सकता है उन्हें आपकी याचिका में मेरिट नजर आए, तो कैसे होगा? इतने कम समय में देश के पास कैसे इंतजाम होगा बैलेट से पूरा करने का? मेरी जो पिटीशन है वो ये कहती है कि कानून, आज का कानून सेक्शन 61 कैपिटल ए और सेक्शन 59 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये कहता है कि चुनाव सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से होने चाहिए। सिर्फ अगर चुनाव आयोग कहीं एक दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये बताता है, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए रीजन देने पड़ेंगे कि यहाँ पे पेपर बैलेट से चुनाव क्यों नहीं होने चाहिए, ईवीएम से क्यों होने चाहिए, वही करा सकता है। ये मेरी पिटीशन है। हम वीवीपैट के और ईवीएम के जाल में क्यों फंसे? मेरी पिटीशन ये है कि वीवीपैट सिर्फ जो ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है उससे वीवीपैट सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, जो है पेपर बैलेट। और अगर पेपर बैलेट से चुनाव के बारे में नहीं कहते तो वो इलीगल होगा। मैंने तो अपने चुनाव में लिख के दे दिया, और यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर बोल रहे थे कि अगर चुनाव आयोग हमें बोल दे तो हम अब भी पेपर बैलेट से चुनाव करा देंगे आपका। ये कब? ये 1 तारीख को, पिछली 1 तारीख को। तो देर नहीं हुई है। ये सब मिथ्याएं है ना, जो टेक्निकल चीजें हैं वो लोगों की समझ में नहीं आती, तो इसीलिए ये सब लोग ट्रैप हो जाते हैं। इसीलिए मैं अब ये लोगों के सामने हर एक दिन का सबूत इकट्ठा करके चुनाव में इकट्ठा करके दूंगा, ताकि सभी लोग मुझसे सीखें, हर एक कैंडिडेट मेरे जैसा चुनाव लड़े, ताकि हर इलेक्शन नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो सके अगर ईवीएम से हो रहा है तो। अब और उसके बाद हम सड़क पे आंदोलन भी शुरू करने वाले हैं, रामपुर में भी और रामपुर से बाहर भी। 19 तारीख के बाद से सड़क आंदोलन ईवीएम का बड़ा शुरू होगा। 405 सीटें हम फिर भी बचा सकते हैं अभी। अब आ जाते हैं वीवीपैट पे। अगर ये इतना बड़ा 3 मशीनें लगा के पेपर स्लिप्स हाथ में लेके डालनी है, तो ये 3 मशीनों के लिए हजारों रुपए और इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जिसमें इंटरनेट का भी प्रयोग है, हैकिंग का भी चांस है, प्री प्रोग्राम मैनिपुलेशन का भी चांस है, तो इसमें जाना ही क्यों है? एक मोहर और एक पेपर, उसी से हो जाएगा ना चुनाव। तो ये ईवीएम की कोई मोहब्बत है, जिद है कि 3 मशीनें बीच में लगानी जरूरी है? तो इतनी सिंपल आर्ग्यूमेंट है जिसको सब लोग अब पेपर ऑडिट ट्रेल को गलत समझ रहे हैं। तो हम इसीलिए चाहते हैं कि एक बेंचमार्क हमारे केस का रहे। आज नहीं तो कल लोगों की समझ में आएगा कि यही सच था, बाकी सब लोग भटके हुए थे। हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए सबूत जुटा रहे हैं सारे चुनाव में। ये देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए हमारा सबसे बड़ा योगदान आने वाले समय में साबित होगा। और दुनिया देखेगी कि अगर प्राचा साहब की बात सुन लेते उस समय, तो ये सब अगर ये ऑर्डर हो भी गया ना 100% काउंट का, तो उसमें भी धोखा होगा, मैं आपको अभी बताऊं। और फिर ये लोग पछताएंगे कि तो हमारे कहने से ही हो गया और उल्टा हो गया रिजल्ट। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ।